गीता सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक मोड़ है। भगवान तुम्हें उस जगह से उठाते हैं जहां तुम्हारा होना तुम्हारे लिए सही नहीं। वह बंद दरवाजों से नाराज मत हो, क्योंकि भगवान तुम्हें सही दरवाजे की ओर भेज रहे होते हैं। आज का संघर्ष कल की जीत है और आज का धैर्य कल का गौरव है। जो धैर्य नहीं छोड़ता वह कभी सफलता से दूर नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने भीतर के क्रोध, लोभ, भय और इच्छा को साध लिया, उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। बाहरी युद्ध से बड़ा मन का युद्ध होता है, और जो मन के युद्ध में जीत जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। महाभारत का सार यही है कि मनुष्य का संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए जीवन में सत्य, धैर्य, कर्म और विश्वास कभी मत छोड़ो। गीता का सार यही है कि करते जाओ, डरते मत जाओ, ठहरो मत, थको मत। भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। सफलता उन्हें मिलती है जिनके मन में स्थिरता, कर्म में निष्ठा और विश्वास में दृढ़ता होती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखता है उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। अपने भीतर इस प्रकाश को जगा लो और देखना तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि भगवान तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो मिलता है वह कभी संयोग नहीं होता। हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। यह समझ तब आती है जब हम जीवन को उदाहरणों से देखते हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है, महीनों तक पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन तुरंत फल नहीं मिलता। वह निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि बीज को बढ़ने में समय लगता है। इसी तरह जीवन में भी जो प्रयास आज बोए जा रहे हैं उनका फल धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन मनुष्य फल ना दिखे तो सोच लेता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। गीता कहती है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल कभी देर से मिलता है, कभी अलग रूप में मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। कृष्ण अर्जुन को एक और उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे एक सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर सारथी कमजोर हो जाए तो घोड़े रथ को कहीं भी भटका सकते हैं। मनुष्यों का मन भी ऐसा ही है। अगर मन नियंत्रित हो गया तो जीवन की दिशा सही रहती है। अगर मन ही भटक गया तो इंसान अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मन का नियंत्रण सफलता की पहली शर्त है। अब कर्म योग को एक सरल उदाहरण से समझो। एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। वह चाक पर बैठकर धीरे धीरे दबाव को बढ़ाता घटाता है। वह केवल अपने काम पर ध्यान देता है, न मिट्टी की शिकायत, न तापमान की चिंता। वह जानता है कि अगर वह अपना काम पूरी निष्ठा से करता रहा तो घड़ा सुंदर बनेगा ही। कर्म योग यही है कि अपने सामने के कार्य को पूरी निष्ठा, समर्पण और शांति के साथ करना। फल कैसा होगा इसकी चिंता कर्म को कमजोर कर देती है। यही कारण है कि जो लोग निष्काम भाव से काम करते हैं वही जीवन में स्थिर रहते हैं और अंत में सबसे बड़ा फल पाते हैं। ज्ञान योग को एक छोटे उदाहरण से समझो। मान लो रात का अंधेरा है और तुम रास्ता नहीं देख पा रहे। तुम्हें डर लगता है, भ्रम होता है कि कहीं गिर न जाओ, कहीं गलत रास्ते पर न मुड़ जाओ। लेकिन अगर एक दीपक जला दिया जाए तो वही रास्ता जो कठिन लगता था अब साफ दिखने लगता है। ज्ञान जीवन का वही दीपक है जो भ्रम, भय और अंधकार को हटाता है। जब मनुष्य को समझ आ जाती है कि समस्या जीवन का हिस्सा है, तब उसका डर खत्म होने लगता है। वह स्थितियों को चुनौती की तरह देखता है और अपनी दिशा स्पष्ट कर लेता है। भक्ति योग को भी उदाहरण से समझो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है, उसे डर नहीं लगता कि वह गिर जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि माँ उसे संभाल लेगी। इसी प्रकार जब मनुष्य पूरे हृदय से भगवान पर भरोसा रखता है, तब उसका भय समाप्त होने लगता है। भक्ति विश्वास देती है, विश्वास स्थिरता देता है और स्थिरता सफलता देती है। असफलता को समझने के लिए गीता एक गहरा दृष्टांत देती है। मान लो तुम तीरंदाजी सीख रहे हो। शुरुआत में तीर लक्ष्य से दूर गिरता है, फिर थोड़ा पास, फिर और पास। लेकिन कोई भी शुरुआत में महारथी नहीं बनता। हर बार तीर चूकना असफलता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। इसी तरह गीता कहती है कि असफलता हर बार तुम्हें अगले प्रयास के लिए और सशक्त बनाती है। वह तुम्हें बताती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। जो असफलता से भागता है वह सीखने से भागता है, और जो सीखने से भागता है वह सफलता से भी दूर हो जाता है। कृष्ण स्वयं पर विजय को सबसे बड़ी विजय बताते हैं। इसे भी उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हें क्रोध आता है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर सामने वाले को।
लेकिन जिसने अपने क्रोध को पहचान लिया, उसे शांत कर लिया, वह अपने भीतर की सबसे खतरनाक शक्ति पर नियंत्रण पा लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी परिस्थिति में जल्दी टूटता नहीं। उसका निर्णय साफ होता है, उसका मन स्थिर होता है और उसका प्रभाव दूसरों पर सकारात्मक पड़ता है। महाभारत के उदाहरण में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में कभी वो मत पकड़ो जो तुम्हें पीछे खींच रहा हो। जैसे अर्जुन युद्ध में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया, उसका मन दुविधा में पड़ गया। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि कर्तव्य और भावनाओं के टकराव में हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। कभी कभी जो छोड़ना पड़ता है वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। इस उदाहरण का अर्थ यह है कि जीवन में सही निर्णय हमेशा शांत मन से लिया जाता है, न कि भावनाओं के तूफान में। अब इस ज्ञान का अंतिम सार समझो। गीता कहती है कि हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने आई है। भगवान तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही है। कभी रास्ता बदल देता है, कभी लोग बदल देता है, कभी हालात बदल देता है, पर यह बदलाव कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वह शिकायत की जगह स्वीकार करना सीख जाता है। स्वीकार करने वाला मन ही शांत होता है और शांत मन ही सबसे बड़ी उपलब्धि पाता है। जो अपने कर्म को ईमानदारी से करता है, जो अपने मन को स्थिर रखता है और जो अपने विश्वास को मजबूत रखता है, उसके लिए सफलता दूर नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर भरोसा रखता है मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। जीवन का सार यही है कि कर्म करते रहो, धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है जब वह नियंत्रण में आ जाए। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तुम पढ़ने बैठते हो पर मन बार बार भटक जाता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी विचारों की तरफ, कभी डर की तरफ। बाहर से कोई तुम्हें रोक नहीं रहा पर तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन को नियंत्रण में नहीं लाओगे तब तक कोई लक्ष्य साकार नहीं होगा। जैसे एक संगीत वादक अपनी उंगलियों को साधकर संगीत पैदा करता है, वैसे ही सफल मनुष्य अपने मन को साधकर जीवन में संगीत पैदा करता है। अब कृष्ण का अगला उपदेश लोभ और अपेक्षा पर आधारित है। गीता कहती है कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसका मन शांत नहीं होता और बिना शांत मन के सफलता टिकती नहीं। इसे जीवन के एक उदाहरण से समझो। दो व्यापारी थे, दोनों मेहनती थे, लेकिन एक अपनी कमाई से संतुष्ट था और दूसरा हमेशा लालच में डूबा रहता। पहला व्यापारी कमाता कम था लेकिन शांति में जीता था। दूसरा अधिक कमाता था लेकिन निरंतर तनाव में रहता था। गीता कहती है कि धन या उपलब्धि सफलता का मापदंड नहीं, मन की शांति ही असली सफलता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो ताकि मन हल्का रहे। कर्म के प्रभाव को समझने के लिए कृष्ण एक गहरा ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि हर कर्म का परिणाम अवश्य होता है, चाहे तुरंत मिले या देर से। जैसे एक लौहकार लोहे को गर्म करके उस पर चोट करता है। पहली चोट में लोहा बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन वह भीतर से नरम होने लगता है। कई चोटों के बाद वह आकार बदलता है। इंसान का परिश्रम भी ऐसा ही है। पहले प्रयास में परिणाम नहीं दिखता, लेकिन भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। मन मजबूत होता है, कौशल बढ़ता है, दृष्टि साफ होती है। यही कारण है कि गीता कहती है कि निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश भीतर एक बदलाव ला रही है। अब जीवन की कठिनाइयों पर उदाहरण। गीता कहती है कि कठिनाइयां दंड नहीं, विकास का माध्यम है। मान लो एक पेड़ तेज हवा में झुकता है। अगर उसका तना कठोर हो तो टूट जाएगा, लेकिन अगर वह लचीला है तो हवा में झुककर वापस सीधा हो जाएगा। जीवन की कठिनाइयां वही हवा हैं जो तुम्हारी मजबूती की परीक्षा लेती हैं। जो लोग टूट जाते हैं वे कठोर होते हैं, जो लड़ते रहते हैं वे लचीले होते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से लड़ो नहीं, उन्हें समझो और उन्हें अपना शिक्षक मानो, क्योंकि कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं। कृष्ण सदैव कहता है कि सही संगति जीवन को बदल देती है। इसे उदाहरण से समझो। अगर एक आम पका हुआ हो और उसके पास कच्चे आम रख दिए जाए तो समय के साथ कच्चे आम भी पक जाएंगे। इसी तरह अगर मनुष्य अच्छाई, ज्ञान, सकारात्मक सोच और कर्मशील लोगों के साथ रहेगा तो उसका मन स्वतः श्रेष्ठ गुणों को अपनाने लगेगा। और अगर संगति गलत है तो मन का पतन तेज गति से होता है।
इसलिए कृष्ण कहते हैं कि संगति को पहचानना सीखो, क्योंकि मनुष्य वही बनता है जिसके साथ वह समय बिताता है। अब स्वयं को पहचानने का उदाहरण। गीता कहती है कि मनुष्य अपनी क्षमता को कम आंक लेता है। जैसे एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया, वह भी खुद को मुर्गी समझने लगा। छोटे पंख, छोटी उड़ान, सीमित सोच। लेकिन जब एक दिन एक असली बाज ने उसे दिखाया कि उसकी असली पहचान क्या है, तब उसे समझ आया कि वह उड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसके पंख कमजोर नहीं थे, बल्कि उसका विश्वास कमजोर था। कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य असफल नहीं होता, वह स्वयं को पहचान नहीं पाता। जैसे ही वह अपनी क्षमता का ज्ञान कर लेता है, उसकी उड़ान बदल जाती है। अब महाभारत का एक गहन उदाहरण। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही लोगों को देखकर कमजोर पड़ गया और बोला कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। वह अपनी क्षमता भूल गया, अपना कर्तव्य भूल गया। तब कृष्ण ने उसे उसकी शक्ति का स्मरण कराया। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए है। जब जीवन कठिन होता है, जब हालात विपरीत होते हैं, जब मन टूटता है, तब मनुष्य अपने भीतर की क्षमता को भूल जाता है। गीता कहती है कि जब तुम गिरते हो, जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होती हैं, तब तुम कमजोर नहीं हो रहे, बल्कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने के समय पर पहुंच रहे हो। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो, क्योंकि महानता तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। अब अंत में कृष्ण का गहन संदेश समझो। भगवान वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है। जैसे एक माँ बच्चे को वही भोजन देती है जो उसकी सेहत के लिए ठीक हो। बच्चा भले मीठा मांगे, लेकिन माँ उसे पौष्टिक भोजन देती है। कृष्ण भी मनुष्य को वही देते हैं जो उसकी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। कभी अवसर, कभी चुनौती, कभी संघर्ष, कभी सुख। हर घटने वाली घटना तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाती है जहां तुम पहुंचने के लिए जन्मे हो। गीता का सार यही है कि अपना कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो, संगति को चुनो, कठिनाइयों को शिक्षक बनाओ, स्वयं को पहचानो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। यही जीवन का नियम है और यही कृष्ण का परम संदेश। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी बदलता है जब वह अपने भीतर छिपी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें शक्ति में बदल देता है। इसे एक गहरे उदाहरण से समझो। मान लो एक लोहार तलवार बनाता है। वह लोहे को भट्टी में डालकर अत्यधिक ताप देता है। लोहा गर्म होकर नरम होता है, फिर उस पर हथौड़े की चोटें की जाती हैं। बाहर से देखने वाला सोचता है कि यह लोहे को मार रहा है, उसे तोड़ रहा है, पर वास्तव में वह हर चोट के साथ उसे मजबूत और धारदार बना रहा है। जीवन की कठिनाइयां भी बिल्कुल यही करती हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी धार को बाहर लाने आती हैं। जो इंसान हर चोट को दर्द समझ लेता है, वह रुक जाता है। जो उसे आकार बनने की प्रक्रिया समझ लेता है, वह आगे बढ़ जाता है। गीता कहती है कि कठिनाई वही महसूस करता है जो प्रक्रिया को नहीं समझता, और जिसे प्रक्रिया समझ आ गई उसे कठिनाई कभी भारी नहीं लगती। कृष्ण का अगला उपदेश है कि लक्ष्य को बड़ा रखो पर मन को शांत रखो। जैसे एक तीरंदाज दूर के लक्ष्य पर निशाना साधता है, उसकी आंखें लक्ष्य पर रहती हैं, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत रहता है। अगर उसका मन हिल गया तो हाथ हिल जाएगा और तीर भटक जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लेकिन मन शांत होना चाहिए। शोर जितना अधिक होगा, उतनी अधिक गलतियां होंगी। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। अब बात करते हैं धैर्य की। धैर्य का महत्व समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लो। एक बांस का पौधा पहले 5 सालों तक जमीन के भीतर ही बढ़ता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता। लोग हंसते हैं, कहते हैं कि यह पौधा नहीं बढ़ रहा, लेकिन छठे साल वह अचानक तेज गति से ऊपर उठता है और कुछ ही महीनों में कई फीट तक बढ़ जाता है। गीता कहती है कि मनुष्य का परिश्रम भी बांस की तरह होता है। वर्षों तक कुछ बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक मजबूत जड़ बनती रहती है। और जब समय आता है तो वह मनुष्य उभर कर सामने आता है और लोग कहते हैं कि वह अचानक सफल हो गया। पर उनका यह कहना गलत होता है। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वह मेहनत से आती है जो वर्षों तक दिखती नहीं। कृष्ण कहते हैं कि संदेह से बड़ा शत्रु कोई नहीं। संदेह मनुष्य की ऊर्जा नष्ट कर देता है। इसे उदाहरण से समझो। एक नौका सागर में चल रही है। नाव आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर एक छोटा सा छेद भी उसकी तली में हो तो धीरे धीरे पानी भरता रहेगा और नाव डूब जाएगी।
संदेह मन के भीतर वही छेद है। वह धीरे धीरे विश्वास को खत्म करता है, साहस को नष्ट करता है और संशय पैदा करता है। जब तक संदेह है तब तक मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि विश्वास को मजबूत बनाओ। विश्वास मनुष्य को ऐसी शक्ति देता है जिसे देखकर कठिनाइयां भी पीछे हट जाती हैं। अब गीता का एक और गहरा संदेश जो मनुष्य को निर्णय लेना सिखाता है। एक व्यक्ति दो रास्तों के बीच खड़ा था। एक रास्ता सीधा था लेकिन उसमें कोई चुनौती नहीं थी। दूसरा रास्ता कठिन था लेकिन वह ऊंचाई की ओर जाता था। पहला रास्ता आराम देता था, दूसरा विकास देता था। वह व्यक्ति डर के कारण सीधा रास्ता चुन लेता है और जीवन भर वहीं रह जाता है जहां वह है। गीता कहती है कि मनुष्य की जिंदगी बदलती है जब वह आसान नहीं बल्कि सही रास्ता चुनता है। सही रास्ता हमेशा कठिन होता है लेकिन वही ऊपर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं कि कठिनाई से मत भागो, क्योंकि कठिनाई तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां आसान रास्ते कभी नहीं ले जा सकते। अब समझो कि त्याग का अर्थ क्या है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं। त्याग का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता, द्वेष, तनाव और आसक्ति को छोड़ देना। जैसे एक पेड़ पुरानी पत्तियां गिरा देता है ताकि नई पत्तियां उग सकें। यदि पेड़ पुरानी पत्तियों से चिपका रहता तो नई पत्तियां कभी नहीं उगती। मनुष्य भी तब बदलता है जब वह पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने घाव और पुराने विचारों को छोड़ना सीखता है। गीता कहती है कि जब तक मन में पुरानी धूल है तब तक नया प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। कृष्ण एक और सत्य बताते हैं कि सफलता केवल प्रयास से नहीं आती, वह सही प्रयास से आती है। जैसे दो लोग कुआं खोद रहे हैं। पहला व्यक्ति हर थोड़ी देर में जगह बदलता रहता है। वह कई जगह गड्ढे बनाता है लेकिन पानी तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा व्यक्ति एक ही जगह लगातार खोदता है और अंत में पानी तक पहुंच जाता है। गीता कहती है कि लक्ष्य पाने के लिए मन स्थिर होना चाहिए। जिस काम को शुरू करो उसे अंत तक पूरा करो। निरंतरता महानता की असली पहचान है। अब अंत में एक गहरा शांत करने वाला संदेश। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यदि कुछ तुम्हें नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसके योग्य नहीं। इसका अर्थ है कि वह चीज तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए सही नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह गलत था, बस उसकी भूमिका खत्म हो चुकी थी। यदि कोई अवसर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके स्थान पर बेहतर अवसर आने वाला है। कृष्ण कहते हैं कि भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, सही समय पर और सही दिशा में। इसलिए मन को शांत रखो, कर्म करते रहो और विश्वास मजबूत रखो। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह दुनिया के किसी भी तूफान से हार नहीं सकता। जीवन में सबसे बड़ा अंधकार तब पैदा होता है जब मनुष्य अपने ही मूल्य को भूल जाता है। गीता में अर्जुन भी यही भूल गया था। युद्ध भूमि के बीच खड़ा होकर वह खुद को कमजोर, असहाय और अयोग्य मान बैठा। लेकिन कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी क्षमता से तय होता है। जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।